नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रि में आपको क्या पूजा विधि करनी है और क्या इसका वो है, तो इसको आपको जानना चाहिए। नवरात्रि में सबसे पहले घट स्थापन करो, जौ बोने का कार्य करो, एक सुंदर रक्त वर्ण का वस्त्र बिछाकर माता की स्थापना करो। यंत्र की भी स्थापना कर सकते हो। विधि पूर्वक माता के लिए प्रतिदिन अग्यारी करो। अग्यारी में साबुत लौंग घी में बोरकर मध्य की दोनों उंगली से लेकर 9 बार माता के नवारण मंत्र को बोलते हुए समर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात बतासे 2 बतासे लेकर और उन दोनों साबुत बतासों को घी में बोरकर फिर माता के जो मंत्र आपको याद हों, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र आपको याद हों उनको बोलते हुए समर्पित करो। समर्पित करते समय एक बात याद रहे कि जब आप 2-2 लौंग के जोड़े ले रहे हैं और घी में बोर कर उन्हें समर्पित कर रहे हैं तो आपकी हथेली आकाश की ओर रहनी चाहिए और इस प्रकार आपको समर्पित करना चाहिए। दूसरा, नवारण मंत्र अशुद्ध नहीं होना चाहिए। मैं एक बार बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। ओम ऐं सरस्वत्यै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। यहाँ पर जो ऐं शब्द है वो ऐं नहीं है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ना तो पीछे ना लग रहा है ना पीछे माँ लग रहा है, केवल माँ की बिंदी का एक साउंड आ रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। स्वाहा तो उसमें स्वाहा नहीं बोलना है, स्वाहा। स्वाहा माने समाप्त होना, स्वाहा माने सवाया होना। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और इस प्रकार 9 मंत्र बोलते हुए 9 आहुति दें। विशेष अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो जैसे लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिन में अनुष्ठान कर रहे हैं तो कमल गट्ठा के 9 मोती रखिए हर रोज़ और कमल गट्ठा के 9 मोती को एक एक मोती लीजिए, उसको घी में बोरिए और ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलिए और उस कमल गट्ठे को अग्यारी पर समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार लक्ष्मी मैया की आहुति दी जाती है। कमल गट्ठा साबुत होना चाहिए। जिस कमल गट्ठे में छेद होता है उसकी यज्ञ में आहुति नहीं दी जाती। विशेष रूप से गाय के घी का ही उपयोग करना चाहिए, अन्य जो किसी घी का उपयोग नहीं करना चाहिए। गाय का घी शुद्ध आपको कहीं पर नहीं प्राप्त होता हो तो जिन गौशालाओं में गाय का घी निर्मित किया जाता है वहाँ सा नवरात्रि की पूजा के लिए थोड़ा सा घी मंगा लीजिए। और अभी तो आपके पास समय है, तो 10-12-15 दिन का समय है, तो आप किसी भी गौशाला से या जहाँ कहीं आप गैया मैया की सेवा के लिए दान करते हों, जिन गौशाला से आप जुड़े हुए हों, वहाँ पर निवेदन करिए कि आपको नवरात्रि पूजन के लिए थोड़ा सा गैया मैया का घी चाहिए, तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। और इस प्रकार आप गैया मैया के घी से ही, जब शुद्ध देसी गौवंश के घी से आप आहुति देंगे तो निश्चित रूप से आपकी उस आहुति को भगवती स्वीकार करेंगी। वैदिक काल में ऐसा ही होता था। अब समय बदल गया है, मिलावट के घी आ रहे हैं और
ऐसे गांव से लेते हैं तो भैंस का घी तो शुद्ध मिल जाता है, लेकिन बाज़ार से लेने पर तो मिलावट का घी ही मिलता है। ये तो मतलब 99% क्या 100% सत्य है कि बिना मिलावट का बाज़ार में घी उपलब्ध हमारे पास है ही नहीं है। तो इस वैदिक काल में जो देवता प्रसन्न होते थे उसमें वस्तुएं शुद्ध होती थीं, तो शुद्ध देसी गौवंश का घी आपको पूजा करने के लिए थोड़ा सा मिल जाए तो नवरात्रि में उसका उपयोग करिए। शक्ति की उपासना के लिए लौंग की आहुति अति उत्तम होती है। लक्ष्मी की उपासना के लिए अग्यारी में कमल गट्ठे की आहुति अति उत्तम होती है। बतासे की आहुति तो आपको देनी ही देनी है। ऐसे ही सरस्वती उपासना में ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र को बोलकर आहुति दी जाती है और इसमें केवल घी की आहुति समर्पित की जाती है। आप चाहें तो इसमें घी और किसी मिष्ठान को समर्पित कर सकते हैं। भगवती सरस्वती को समर्पित करने के लिए मिष्ठान में जैसे गुड़ है, गुड़ की आहुति भी भगवती सरस्वती को समर्पित की जाती है, या किसी सफ़ेद रंग का मिष्ठान जिसमें बतासा है, पेठा है आदि कोई भी ऐसा श्वेत मिष्ठान जिसकी आहुति आप घी में बोरकर भगवती सरस्वती की प्रसन्नता के निमित्त समर्पित कर सकते हैं। आप तीनों देवियों की आहुति भी दे सकते हैं। ऐसे 9 माताओं के 9 मंत्र होते हैं, उनकी भी आहुति आप दे सकते हैं। 9 माताओं के 9 मंत्र कौन से हैं ये सार्वजनिक रूप से मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अगर आपको इन 9 माताओं के 9 मंत्र विशेष रूप से जानने हैं तो आप हमको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर मैसेज करिए, मैं आपको लिख कर के दूँगी, पर आपको उनको उसी को ही देना है जो पूजा में या माता की भक्ति में इनको उपयोग करे। इसलिए इन मंत्रों को सार्वजनिक रूप से मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। छोटे छोटे 9 मंत्र हैं, जैसे नवारण मंत्र है ठीक वैसे ही नवारण मंत्र के तरह 9 माताओं के 9 मंत्र हैं। उनको बोलकर भी आप नवरात्रि में एक एक दिन, जैसे ब्रह्मचारिणी मैया का दिन है, शैलपुत्री मैया का दिन है, ऐसे एक एक दिन, चंद्रघंटा का दिन है, कुष्मांडा का दिन है, तो पहले शैलपुत्री की आहुति उस मंत्र से एक दिन दी, फिर ब्रह्मचारिणी मैया की दूसरे दिन दूसरे मंत्र से आहुति दी। इस प्रकार आप विशेष आहुति भी समर्पित कर सकते हैं। यज्ञारी करने के लिए आम के पेड़ की लकड़ी का उपयोग विशेष रूप से किया जा सकता है। आप किसी भी जो पूजा पाठ का सामान बेचने वाली जो दुकान होती है, पंसारी की दुकान होती है, उस कोई परचूने की दुकान होती है, उससे आप ले सकते हैं। आपको यज्ञ की समिधा के रूप में आम की लकड़ी का पैकेट प्राप्त हो जाता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर और अच्छा करना हो तो देसी गैया मैया के गैया का जो गोबर का उपला होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी शहर में रहते हैं और आपको देसी गौवंश की गैया का गोबर का उपला उपलब्ध नहीं है तो आप जिन गौशाला से जुड़े हुए हैं उनमें संपर्क करिए। आजकल तो कुरियर का माध्यम बहुत सहज उपलब्ध है, वो आपको नवरात्रि में 9 दिन की पूजा के लायक गैया मैया के गोबर के उपले भी उपलब्ध करा देंगे, जैसे घी आपको उपलब्ध होगा। ऐसे ही इस प्रकार नवरात्रि व्रत करिए। 9 दिन तक व्रत करने के बाद 9वें दिन की दोपहर में कन्याओं को जिमाइए, कन्याओं को कुछ दान दक्षिणा दीजिए, उनको बहुत प्रेम से बिठाकर चना हलवा खिलाइए, भोजन कराइए। और अगर कन्याओं को बिठाकर भोजन कराने की आपकी व्यवस्था ना हो या कोई उपलब्धता ना हो तो जो भी छोटी छोटी कन्याएं या जो भी छोटे छोटे बालक आपको कहीं मिलते हैं आप उनको कुछ दीजिए। ये भी उपलब्ध नहीं हो, आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो तो किसी अनाथालय में चले जाइए और वहाँ उन अनाथालय के छोटे छोटे बच्चों को
वस्त्र दीजिए, उनको कुछ दान दक्षिणा दीजिए और उनका पूजन करके उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हों, जैसे किताबें हैं, जैसे स्कूल का बैग है, ऐसी कोई भी चीज़ जो उनके उपयोग में आए वो उनको दीजिए। इस प्रकार आपका किया गया कन्या पूजन माता को प्रसन्नता देने वाला होगा। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर दिया गया दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पर पहले से ही अपार है वहाँ पर दिए गए दान का बहुत बड़ा महत्व नहीं होता। जो पहले से ही सोने की चम्मच लेकर के उत्पन्न हुई है, उस कन्या को आपने कुछ और दे भी दिया तो वो प्रसन्न तो होगी, अच्छा है, ये भी करना चाहिए। लेकिन आप किसी अनाथालय में चले जाइए या किसी आप अपने आसपास की ऐसी कन्याओं को ढूंढिए, उनको आप कुछ देंगे ना तो वो आपके लिए कैसे, ऐसे स्कूल में वहाँ पर जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, किसी ऐसे स्कूल में चले जाइए वहाँ जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हों और जहाँ गरीब निर्धन बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हों, किसी ऐसे स्कूल में चले जाइए और नवमी की दोपहर वहाँ पर कुछ करिए तो आपका कन्या पूजन हो जाएगा। इस प्रकार आप कन्या पूजन करिए। 9 दिन तक जिस समय आप व्रत रहें तो ब्रह्मचर्य से रहना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य से 9 दिन नवरात्रि के व्रत में अवश्य रहें। अपनी जो आपकी नित्य के जीवनचर्या की लग्जूरियस है उसका त्याग करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते हुए, स्मरण करते हुए रखें। कुछ चीज़ों का आप त्याग कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग क्षौर कर्म नहीं करते, दाढ़ी बाल कटवाना आदि। कुछ लोग साबुन का भी उपयोग नहीं करते, कुछ लोग चप्पल का उपयोग नहीं करते। पर कम से कम इतना करिए कि चमड़े की कोई वस्तु का इन 9 दिनों में उपयोग नहीं करिए। वो चाहे आपका पर्स हो, चाहे आपका कोई जूता चप्पल हो या आपकी कोई बेल्ट हो, चमड़े की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करिए। साबुन का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कई बार साबुन आदि में कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है जो दूषित हैं। कई बार साबुन में चर्बी आदि का उपयोग भी किया जाता है, तो इसलिए कहते हैं इन दिनों मुल्तानी से सिर धो या इन दिनों कोई स्वदेशी प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हो। स्वदेशी प्रोडक्ट जिसमें आपको भरोसा हो कि इसमें किसी प्रकार की चर्बी आदि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे व्रत को भंग करेगी। माथे पर तिलक अवश्य लगाएं। इन 9 दिनों में माता की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें और इन 9 दिनों में माता की उपासना करते हुए विशेष रूप से जगदम्बा का ध्यान अपने मन में बनाए रखें। तुम्हारे द्वारा किसी भी स्त्री का अपमान इन 9 दिनों में ना हो, ऐसा ध्यान रखिए।